हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिएगा, ताकि जैसे भी इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अपने ग्रुप हो एवं अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन सभी को मिले। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली एक फॉर्म निकल के आ चुका है। IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर बहाली निकली है। इसमें से यदि हम बात किया जाए तो पोस्ट है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 का, जूनियर अटेंडेंट का, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 का। यदि आप क्लास 10th 12th पास किए हैं, बैचलर डिग्री किए हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या रहेगा, इसमें लास्ट डेट क्या रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, सारे प्रोसेस हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देर नहीं करते हुए डिस्कस करते हैं एक एक चीज़। तो फाइनली हम जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्पेशल रिक्वायरमेंट ट्राइब 4 पर्सन एंड 5 मार्क डिसेबिलिटी इन नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज डिसर्साइट इंटीग्रेटेड एनर्जी मेजर, ये सब पढ़ लीजिएगा। आते हैं डायरेक्ट पोस्ट पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला पोस्ट जो है जूनियर ऑपरेटर है, ग्रेड 1 का है। यहाँ पर अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा, 23,000 से लेकर 78,000 तक सैलरी है। हरियाणा स्टेट है, तो स्टेट वाइज ही जो वैकेंसी है अपना स्टेट वाइज चूज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं अपना स्टेट वाइज आप लोग अप्लाई कीजिएगा। मान लीजिए आपका वेस्ट बंगाल है, तो ये वेस्ट बंगाल में यहाँ पर आप देखिएगा 113 नंबर पोस्ट में जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 दिया हुआ है। 23,000 से लेकर 78,000 तक दिया हुआ है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा तो नंबर ऑफ वैकेंट आपको दिखेगा। सबसे पहले टोटल वैकेंट दिखेगा, फिर आपका कैटेगरी वाइज दिखेगा, जनरल, EWS, SC ST OBC दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला कर देखा जाए वेस्ट बंगाल में 2 वैकेंट है, छत्तीसगढ़ में 8 है, इसी प्रकार से बिहार में 9 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा। फिर आइएगा नीचे में, तो आपका सभी स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा, सारी स्टेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 का सैलरी है। ठीक है, तो उसके बाद आप चाहिएगा नीचे में, यदि आप जूनियर अटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन इस प्रकार से रीजन वाइज बटा गया है। तो अपना साउथ रीजन में मान लीजिए डाल रहे हैं, साउथ ईस्टर्न रीजन में, तो आपको मिलेगा जॉब। ईस्टर्न रीजन में डाल रहे हैं तो आपको वेस्ट बंगाल, ठीक है, और रांची तरफ मिल सकता है। तो सभी जगह पर यह बटा गया है। तो ये तो वैकेंट है, आप कैसे अप्लाई करना है क्या नहीं है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो जूनियर ऑपरेटर के लिए पोस्ट नंबर, कोड नंबर पोस्ट 101 से लेके 123 तक जो है वो मेंशन किया गया है। इसके लिए कम से कम आपको क्लास 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का ITI किए होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 साल का आपका पास ITI होना चाहिए, और ITI इसी ट्रेड में से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से ITI किए हैं, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से किए हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल केमिकल प्लांट से किए हैं, इलेक्ट्रीशियन किए हैं, मशीनिस्ट किए हैं, फिटर किए हैं, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम से किए हैं, वायरमैन से किए हैं, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ESM से, यदि आप इनमें से कोई ट्रेड से यदि आप ITI किए हैं, तो फॉर्म को एलिजिबिलिटी मतलब इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए। इसमें लिखा है कि वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, इसी फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, किसी फैक्ट्री या किसी भी आप NCPT से कहीं भी यदि आप टी हैं या अप्रेंटिस का ट्रेनिंग किए हैं आफ्टर 2 ईयर, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1। यहाँ से लेके पोस्ट नंबर 201 से लेकर 204 तक मेंशन किया गया। हायर डिग्री होना चाहिए, यानी क्लास 12th आप पास किए हैं मिनिमम 40% के साथ एग्रीगेड में। इसमें आपको किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, नॉट मैंडेटरी है, किसी प्रकार का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप 12 पास सिर्फ किए हैं, ITI UTI कुछ भी नहीं किए हैं, तो आंख मूंद के इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1। ठीक है, ये रिजर्वर्ड लिखा है PWD की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3। यहाँ से पोस्ट कोड 205 से लेकर 208 तक है, ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन से 45% मार्क्स के साथ। ठीक है, उस साथ ही साथ आपका टाइपिंग भी 20 वर्ड आना चाहिए पर मिनट। उसके बाद जैसे आप नीचे जाइएगा, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा
एज लिमिट का यदि हम बात करें, एज लिमिट, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर कट दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से 1 मिनट देखिए, यहाँ से कम मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 26 ईयर होना चाहिए। ST/SC है यदि तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, OBC है तो 3 साल का छूट मिलेगा। क्लियर है? तो ये था एज लिमिट था, मतलब एज था जिसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो जूनियर ऑपरेटर यदि पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक CBT एग्ज़ाम देना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा, यदि आप उस पर क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक स्किल टेस्ट होगा, बस सिलेक्शन यही है। उसके बाद है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट, यदि आप पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी CBT मोड पर एक कंप्यूटर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको देना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए एक स्किल टेस्ट जिसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT वुड बी कंडक्ट इन द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में एक क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको प्रत्येक 1 मार्क्स दिया जाएंगे। टाइम अलॉटमेंट ऑफ द कंप्लीटेड द CBT इज 20 मिनट्स, 120 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद सिलेक्शन ये सब्जेक्ट क्या है, तो क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में, तो देखिए यदि आप जूनियर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट नंबर 101 से लेके 123 तक, तो सेक्शन ए में आपको पढ़ना है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस है, ठीक है। सेक्शन बी में है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन। तो हो जाता है 100 क्वेश्चन। जो 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और कितना नंबर मिलेंगे, मिनट, आपको 2 घंटा यानी 120 मिनट का समय मिलेगा। दूसरी बात यदि हम देखा जाए, इसके बाद यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं पेपर आप CBT, तो उसके बाद आते हैं इसमें CPTT में। इसमें आपको क्या करना है, एवरी कैंडिडेट प्रत्येक कैंडिडेट को एक स्किन टेस्ट देना पड़ेगा पहले, जो 35% मिनिमम आपका स्कोर करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 40% CBT मार्क्स पर होगा, अब बाकी आपका जो है 35% जो होगा वो आपका SPPT होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जूनियर अटेंडेंस में। जूनियर अटेंडेंस में सिलेबस मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपका करंट अफेयर में। उसके बाद यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो प्रत्येक कैंडिडेट को आपको कटअप कम से कम 35% होना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड पर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जूनियर यदि आप जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन, इंग्लिश में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कम से कम आपका 35% लाना है आवश्यकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिलेक्शन होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद किसी किसी में टाइपिंग होगा जिसमें जो है, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो फोटो आपका होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा ब्लैक इंक से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, थंब होना चाहिए, ठीक है। ब्लू या ब्लैक इंक से आपका थंब प्रेस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर लिखा है कि आपको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इसी वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, www.iocl.com जाना है। वहाँ पर आपको इंडियन ऑयल लिखा रहेगा, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लेटेस्ट ओपनिंग जॉब पर जाना है, करियर में जाना है। करियर के बाद लेटेस्ट ओपनिंग जॉब ओपनिंग में जाने के बाद रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन इन मार्केटिंग डिवीजन 2005 में जाना है। उसके बाद क्लिक करके आप अपना आवेदन को फॉर्म कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अपना बाकी प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट ध्यान रखिएगा सभी के लिए किसी प्रकार से रिफंडेबल नहीं, आपको पैसे वैसे रिटर्न भी नहीं होगा। सभी के लिए आपको क्या करना है, 300 रुपये का आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर EWS में या फिर OBC के लिए। ST/SC के लिए क्या करना है, तो ST/SC की यहाँ लिखा है कि यह एक सर्विस में कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट वोट नहीं चाहिए। ST/SC OBC ST/SC एक सर्विसमेंट है तो, ठीक है। बाकी के लिए आपको 300 रुपये पेड करना है।
तो इसी प्रकार से आपको, यदि आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये सिटी है, नेम ऑफ द सिटी, ठीक है। टेंटेटिव सिटी जो आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। यदि आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपका रांची सेंटर रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा, ठीक है। यदि आप बंगाल के स्टूडेंट हैं तो सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, कोलकाता सेंटर रह सकता है, इनमें से कोई। यदि आप बिहार के स्टूडेंट तो मुजफ्फरपुर, शिवपुर, पटना, ठीक है, यही सब सेंटर रहेगा। तो इस प्रकार से सेंटर बांटा गया है, ठीक है, अपने जिलेवाज में। प्रयागराज में भी सेंटर हो सकता है या लखनऊ, आगरा में भी, ठीक है। मतलब जो भी आपके आसपास में है डिस्ट्रिक्ट है के अंतर्गत ही कोई सेंटर रहेगा, ठीक है। तो यदि आप एलिजिबिलिटी है तो जरूर इसको अप्लाई कीजिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।